يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم الصلاة والسلام ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਈ ਹੱਥ ਦੀ ਨਾ ਰਵੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم اکرم الحاکمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے اہل ایمان اس آیت مقدسہ میں ایمان والوں کو خطاب ہے اے مومنوں اے اہل ایمان استعینوا بالصبر والصلاۃ استعینوا یہ استعانت مصدر سے ہے اور اس کا معنی ہے مدد طلب کرنا اپنی ذات کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنے کو عربی میں استعانت کہتے ہیں اپنی ذات کے علاوہ کسی انسان سے کسی میڈیسن سے کسی سواری سے کسی آلہ سے کسی بھی سبب سے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مدد مانگنے کو عربی میں استعانت کہتے ہیں اگر اللہ رب قدوس سے مدد مانگنی ہے تو بھی استعانت مصدر سے لفظ کا استعمال ہوگا جیسے یا اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اگر کسی انسان سے ہو یا کسی بھی اللہ کے ذات کے علاوہ کسی دوسری چیز سے مدد مانگی جائے تو استعانت مصدر میں سے کوئی نہ کوئی صیغہ لفظ استعمال ہوگا اور یہ مدد کا طلب کرنا ضروری نہیں کہ صرف اللہ کے ذات سے ہی مدد مانگی جائے اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مدد مانگی جائے اگر اللہ کی عطا سے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بھی اور سے مدد مانگا جانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس طرح قرآن پاک میں حضرت سکندر ذوالقرنین کا واقعہ پڑھنے کے بارے میں آتا ہے تو وہاں سکندر ذوالقرنین نے اپنے حمایتیوں کو اپنے ساتھیوں کو جب یاجوج و ماجوج کے اور انسانوں کے درمیان میں دیوار بنانے کا فیصلہ کیا تو سکندر ذوالقرنین نے اپنے حمایتیوں سے کہا اعینونی بقوۃ تگڑے ہو کے میری مدد کرو طاقت کے ساتھ میری مدد کرو ہمت کے ساتھ میری مدد کرو اس کا مطلب ہوا اللہ کی ذات کے علاوہ ہی مدد مانگی جا سکتی ہے اگر ہم اپنے معاشرے کا مطالعہ کریں اپنی دنیاوی صورتحال کا مشاہدہ کریں تو ہمیں بار بار ایسی صورتحال سے سامنا
करना होता है कि जिसे अगर अल्लाह की अता न समझा जाए तो बंदा शिर्क व कुफ्र और निफाक से बच ही नहीं सकता। जिस तरह मदद तलब करना मेरे हकीकी तौर पे अल्लाह की रात मदद करती है, लेकिन हम एक से दूसरे जगह जाने के लिए साइकिल से मदद लेते हैं कि सफर जरा जल्दी हो जाए, बाइक का सहारा लेते हैं कि जरा और जल्दी सफर हो जाए, कार है, जीप है, पजारो है, बस है, फेरीगड्ढा है, हवाई जहाज है, तैयारा है, ये मुख्तलिफ असबाब हैं सफर करने के लिए। तो हम जितनी हिम्मत करें उस तनासब से किसी न किसी सवारी का एहतमाम करेंगे कि हमारा सफर जो 1 घंटे में होना था वो आधे घंटे में हो गया, जो आधे घंटे में होना था वो 15 मिनटों में हो गया। क्या वजह है? सफर तो उतना ही है। अगर कोई शख्स 100 किलोमीटर या तकरीबन 250 किलोमीटर के लगभग से लाहौर का सफर है तो अंदाजा खुद ही लगाएं कि अगर हम पैदल और जाने का इरादा कर रहे हैं कितने दिन लगेंगे हमें साइकिल पे, बाइक पे। लेकिन अगर हम किसी तेज तरीन आला अच्छी सवारी का इंतखाब करेंगे तो तकरीबन 250 किलोमीटर का फासला हम औसतन 2.5 से 3 घंटों में पूरा कर सकते हैं। अगर हमें कोई तैयारा आ जाए, हवाई जहाज सामने हमारे आ जाए हमारे कब्जे में, वही 2.5 घंटों वाला सफर हम आधे घंटे में मुकम्मल कर सकते हैं। किलोमीटर वही हैं, किलोमीटर या मील वही हैं, मगर हमें सफर को तय करने के लिए एक ऐसी चीज मुहैया हो गई, एक ऐसी चीज मिल गई कि जिसके जरिया से, जिसके सबब से, जिसकी मदद से हमारा वही सफर जो है घंटों वाला सफर मिनटों में मुकम्मल हो गया। हमें गर्मी लगती है जब, तो गर्मी को दूर करने के लिए हम पंखों का इस्तेमाल करते हैं। पंखा हमारी गर्मी को दूर करने के लिए एक मददगार चीज है। अगर हमें गर्मी के मौसम में प्यास लगती है तो बर्फ है या फ्रिज है, फ्रीजर है, कूलर है, उनके मुख्तलिफ तरीकों के साथ पानी को ठंडा करने की मशीनरियाँ पैदा हो चुकी हैं। तो किसी भी मशीनरी के जरिए हमें ठंडा पानी जब मिलता है तो हमारी प्यास दूर होती है। तो प्यास को दूर करने का जो सबब बना, प्यास को दूर करने का जो जरिया बना, प्यास को दूर करने के लिए मदद किसने की? एक मशीनरी ने की, जिसके सबब हमें ठंडा पानी मिल गया। या मशीनरी ना भी मिले तो घड़ा तो कम से कम पुराने दौर से चला ही आ रहा था कि घड़ा है वो हमारा मददगार है, हमारी मदद करता है, हमें ठंडा पानी देते हैं। भूख हमें महसूस होती है तो भूख के लिए हम अगर रोटी का इंतखाब करें तो रोटी पकाने के लिए चूल्हा की ज़रूरत है, रोटी तैयार करने के लिए किसी मर्द या किसी खातून की ज़रूरत है, आटा गूंथने के लिए पहले आटा गंदम पिसाई की ज़रूरत है, पिसाई गंदम के लिए चक्की की ज़रूरत है, चक्की के लिए बंदे की ज़रूरत है, बंदा को सवारी की ज़रूरत है, मुकादी है तो सवारी के ऊपर या कम से कम अपने कंधों पर गंदम का थोड़ा रख के पिसाई वाले के पास जाएगा, उसको पिसाई करवाएगा। तो किसी भी पहलू पे अगर हम बात करें तो एक चीज ऐसी आती है कि जो ये साबित करती है अगर अल्लाह की रात के अलावा मदद मांगना, मदद हासिल करना शिरक होता, नाजायज होता, तो फिर ना जाने क्या होता। हम आरिफवादा में बैठ के फैसलाबाद में बात करने के लिए एक आने से मदद लेते हैं। एक मशीनरी है, एक आता है, मोबाइल एक सब है। ये मोबाइल हमारी बात कराने में मुआविन साबित हुआ, ये हमारा मददगार हो गया। अच्छा, ऐसे ही लातादाद और मिसालें हैं। अब इस दाविये को सुनने समझने के बाद हम दूसरी तरफ आते हैं।
اگر کوئی کہے کہ یہ ایک معاون ہے کس معاملے میں کہ یہ ایک شخص ساجپارہ میں ہے، دوسرا فیصلہ آباد ہے یا لاہور ہے یا کراچی یا پاکستان کے باہر ہے، تو یہ ہماری مدد کر رہا ہے، ایک دوسرے سے دو شخص جو ہے آپس میں بات کرنے کے لیے اس چیز کا سہارا لے رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ یہ تو شرک ہے، ناجائز ہے، کیوں کہ مدد کرنا صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ اگر کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر نہیں سکتا تو اس موبائل کو ہم کس بات میں شامل کریں گے، پنکھوں کو ہم کس طرف لے جائیں گے، لاؤڈ اسپیکر کو کہاں پھینکیں گے اور سواری کو کہاں پھینکیں گے۔ اگر ہمیں آج گدھوں پہ سفر کرنا پڑ جائے تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی سوچوں میں گم ہو کے ذرا غور کریں کہ ہم کیسے لگیں گے۔ اچھے لگیں گے، کیونکہ ہمارے بڑے جو تھے، ہمارے دادے پردادے اور ان سے پہلے لوگ تو اونٹوں پہ، گھاڑیوں پہ، گھوڑوں پہ یا گدھوں پہ سفر کرتے تھے، مگر ہمارا ماحول کچھ ایسا ہے کہ ہم کو عجیب سے محسوس ہوں گے۔ تو خیر یہ اچھا ایسے ہی پیاس کے لیے پانی ہے، بھوک کے لیے خوراک ہے، دیگر ضروریات کے لیے مختلف چیزیں ہیں، تو کوئی بھی ایسی چیز کہ ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے یا ناجائز ہے، کیوں؟ اگر تو کہے گا بھی تو جواب یہی ملے گا کہ بھائی بھوک کے لیے روٹی کی پوری ضرورت بنا دیا گیا ہے، پیاس دور کرنے کے لیے تازہ یا ٹھنڈا پانی ایک ضرورت بنا دی گئی ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ گرمی دور کرنے کے لیے پنکھا ایک ضرورت ہے، ایک اس کو معاملہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ کام کرتا ہے پنکھا، ایسے ہی باقی چیزیں ہیں۔ تو اس میں ہم تیسرے نمبر پہ غور کرتے ہیں کہ حقیقی طور پہ صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہی ہے کہ جو مدد فرماتی ہے۔ اس میں شک کرنے والا کافر ہے، اس میں شک کرنے والا مشرک ہے، منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کا چھٹکارا بالکل ممکن نہیں ہے۔ اصل میں صرف اور صرف ذات خدا ہی ہے کہ جو انسانیت کی اور پوری مخلوق کی مدد کرتی ہے، لیکن مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جتنی صلاحیت عطا فرمائی، جتنی طاقت دی ہے، اس زاویے میں، اس تناسب میں رکھتے ہوئے وہ چیز مدد کرتی ہے۔ ایسے ہی ہم جب یہ دنیاوی اشیاء کے بارے میں اس بات کو ذہن میں لے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جتنی صلاحیت عطا فرمائی، دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پوری دنیا میں خدا کی چاہت، خدا کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ممکن، کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں کہ روٹی جو ہے، روٹی ہم خوراک، ہماری خوراک کھانا یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر روٹی کھائیں گے تو ہمارا پیٹ فٹ ہو جائے گا، ہم سیر ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم سیر کب ہوتے ہیں جب وہ مالک کریم چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں ایک خوراک اور ہماری بھوک دور کرنے کا سبب بنا دیا ہے، مگر یہ پیٹ بھرتا تب ہے جب وہ چاہتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے ہم کھا کے کمزور ہو جائیں گے، مگر پھر بھی ہم کہیں گے کہ جگہ نہیں ہے مگر بھوک ہے، جگہ نہیں بھوک ہے، پینے کی جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے مگر پیاس ہے۔ وہ چاہے گا تو پیاس ختم ہوگی، وہ چاہے گا تو پنکھا چلنے کی صورت میں گرمی دور ہوگی، وہ چاہے گا تو سفر کے دوران سائیکل، بائک، کار، بس وغیرہ وہ چاہے گا سفر پورا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ اب چوتھے نمبر پہ ایک تقسیم اور آگی کہ وہ خالق و مالک جو چاہتا ہے سو ہو جاتا ہے، وہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی کام کر دیتا ہے، وہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی کام کر دیتا ہے، جیسا کہ ذکر کے متعلق قرآن پاک میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا من حیث لا یحتسب من یتوکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اس کو اللہ بھی کافی ہوتا ہے، اور اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں جہاں
से उसका वहम गुमान नहीं होता। अब एक तरफ तो हम अपने वहम गुमान ख्याल सोच माइंड के मुताबिक ये फैसला करते हैं कि जो फलां स्टोर में काम करूँगा तो मेरा रिज़्क बढ़ सकता है, फलां काम करूँगा तो मेरा काम और कारोबार बेहतर हो सकता है, फलां एजेंसी के साथ मेहनत करूँगा तो मेरी आमदनी ज़्यादा हो सकती है, फलां ज़रूरियात फलां शख्स के साथ अगर काम करूँगा तो मेरी आमदन और दरिया माश में अच्छा कर सकता है। लेकिन रब करीम फरमाता है मैं यतवक्कल अल्लाह व हस्बुह यादों को मिल है इस्लाह से दाते खुदा पे भरोसा करते हैं उसको वही काफी होते हैं और फिर वहां से लेते हैं जहां उसका हम गुमान करके भी यहाँ इतनी हिम्मत नहीं रखते कि हम मंजिल तक पहुंच सके, मगर अल्लाह ताला हमारी सोच से ज्यादा हमें करम और मदद करते हैं। हम कारोबारी लाख कोशिश तो करते हैं, मगर शायद हमने ये भी सोचा हो कि हम सब भी जब अपनी अपनी माँ के पेटों में थे, औसतन 8-9 महीने 9.5 महीने हम अपनी अपनी माँ के पेटों में जब रहे क्या था, सांस भी ले रहे थे और हमारी खुराक का इस्तेमाल भी हो रहा था। इस सांस लेने के लिए कौन से ऐसी खिड़की थी माँ के रेखों में जिसके दरिया से हम सांस ले रहे थे, या हमारी खुराक का इस्तेमाल के लिए कौन सी ऐसी दुकान थी, कौन सा ऐसा शख्स था जो हम तक खुराक को करता है। चौथे नंबर की तकसीम बयान करता हूँ मैं। अब आप सोचें, एक तरफ तो हम कोशिशों के साथ अपनी रोजी का रिज़्क का खुराक का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ वो खालिक व मालिक चाहे तो बगैर किसी सबब के हमारी रोजी रिज़्क का इस्तेमाल फरमा दें। तो ये इन बातों का मकसूद कहाँ है? ये है कि हम ये ध्यान रखते हैं, ये सोच रखते हैं और सोचता भी ये सोच रखने की क्या ये असल हकीकी तौर पे अल्लाह की ज़ात ही है जो मदद करती है। अगर वो ना चाहे तो कोई मदद नहीं कर सकता, अगर वो ना चाहे तो कोई मदद भी नहीं कर सकता। अब कोई मदद कर सकता है तो भी उसकी चाहत के साथ, मगर वो किसी के चाहत के साथ मदद नहीं करता, वो अपनी चाहत अपनी मर्जी के मुताबिक मदद करता है। ये फर्क आ गया बंदे की मदद करने का और अल्लाह की मदद फरमाने का। अल्लाह ताला मदद फरमाता है तो अपनी मर्जी के साथ, जब उसका बंदा मदद करता है या किसी आले के साथ मदद का मरहला आता है तो ये अल्लाह ताला के अता के साथ है। मालिक कुद्दूस जिसको जितनी कुव्वत और ताकत अता फरमाता है वो उस मुनासब से आगे मदद करने की काबिलियत रखता है। आप देखेंगे अगर कोई शख्स बेचारा परेशान हो, वो ऐलान कर देता है कि लोगों मेरी मदद करो। आप देखने वाले देख रहे हैं कि ये बेचारा मुसीबत में परेशानी में घिरा हुआ है, लोग सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं मगर मदद नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उस मालिक की तरफ से तौफीक नहीं है। हालांकि वो मदद कर सकते हैं, देखते रहे हैं कि बेचारा मदद के लायक है मगर नहीं। हाँ वो चाहेगा तो मदद कैसे फरमाएगा? अपने बंदों के जरिए से, अपनी मखलूक के सबब से मदद करेगा। देखिए हवा का चलना ये अल्लाह की मखलूक है, हवा अल्लाह की मखलूक है, पानी अल्लाह की मखलूक है, बारिश अल्लाह की मखलूक है, बारिश बरसना ये भी अल्लाह की मखलूक है, जमीन और जमीनी पैदावार भी अल्लाह की मखलूक है। कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर मखलूक है। अल्लाह जल्ला वाहिद हवाएं चलाता है, हवाओं के साथ बादल बरसाता है, बादल के साथ पानी बरसाता है और अगले नंबर पे फरमाया कि उस पानी के सबब और जरिया और मदद के साथ जमीन को खेत सब्ज़ाबाद कर देता है। हवा चलाता है, हवा के बाद बादल, बादलों के बाद बारिश और उस बारिश को अल्लाह ताला सबब बनाता है जमीन की हरियाली के लिए कि मुर्दा जमीन जो है
बंजर जमीन जो है, नाकिस जमीन जो है, खुश्क जमीन जो है, उसको वो पानी अता फरमाकर ताज़ा हरा भरा करता है। अब हम क्या कहेंगे? कुछ अच्छे लोगों की सोच के मुताबिक, कुछ अच्छे लोगों की अकले काम, वो हैं अकले काम, उनकी तरह अगर हम सोचे तो क्या कहेंगे कि बारिश जो है वो मददगार साबित हो रही है जमीनी खुश्की को खत्म करने के लिए। ज्यादा बारिश तो समझ आ गया, मुश्किल है ना, शिरक है ये तो। अल्लाह ही का साथ है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। जब सब कुछ अल्लाह कर सकता है तो फिर अल्लाह करीम भी खुशक जमीन को हर तरह ताज़ा कर दे। तो बारिश की काहे की जरूरत है? बादल की क्या जरूरत है? पानी की क्या जरूरत है? हवा की क्या जरूरत है? और दिन को संभालने के लिए हल चलाने की क्या जरूरत है? बस ठीक है, वही का आसपास है। तो बताएं भला कितना खेत हरा भरा कर लोगे? जाहिर है अगर हम हाथ बांध के बैठ जाएं तो भाई ये खुद बहुत ही जमीन दुरुस्त हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कैसे मुमकिन है? उसको कुछ करना पड़ेगा। तो जो कुछ करता है जमीन को संभालता है, बनाता है, ये ऐसा करना शिरक में शामिल नहीं है, बल्कि ये भी उसके अता से। अगर कोई किसान चाहे कि मैं अपने खेत को संभालूं और इसके चाहने में उसकी तौफीक ना शामिल हो, इसके चाहने में, किसान के चाहने में अल्लाह करीम की मदद शामिल ना हो, तो ये जितना मर्दे तगड़ा क्यों ना हो, ये बैठा है बस जैसे मेरा दिल नहीं करता खेत को जाने को, बस जाता हूँ, अभी टाइम भी मेरा जाता हूँ, बस अभी जाता हूँ, बस अभी जाता हूँ, करता रहेगा और वक्त से निकल जाएगा। बात का टाइम करीब हो गया, आपको नतीजा क्या निकलता है इन बातों का? अल्लाह जल्ला माइकुल अज़ीज़ एक ही मददगार है, उसकी मदद के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मगर उसकी मखलूक में चाहे इंसान है, जिन है, हैवान है, पंखे हैं, लाउड स्पीकर है, मोबाइल है, टेलीफोन है, साइकिल, बाइक, कार, जहाज, तैयारा, कुछ भी है, इस सब की सब चीजें मदद करती हैं, मुआवनत करती हैं, अगर इस मुआवनत के दर पर अल्लाह की मदद शामिल है, अल्लाह की मदद से ये चीजें मदद करती हैं। बस आगे आयत का सा जवाब मैंने कुरान पढ़े थे, या ए मोमिनो मदद करो सब्र और नमाज के साथ। अब अल्लाह की राह के बगैर मदद करना अगर शिरक होता, अल्लाह करीम यही फरमा देता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिल्लाह फरमा देता है, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह करीम ने हमको ये सबक अता फरमाया है, उसी से ही मदद मांगना है। अगर उसको मदद, उससे मदद मांगने के लिए सबब किस चीज को मानना है? इस आयत के मुताबिक सब्र को और निमाज को। इस सब्र व सलाह, ये सब्र से पहले जो बा है दरियामत की रूह से इसको बाए मुसाफरत कहते हैं, यानी किसी चीज को सहारा बनाकर मदद देना, किसी ने मोटे हाथे हाथ रख के ढूंढना, किसी का सहारा लेकर अपना काम निकालना। इस टाइम सब्र व सलाह दोनों को किताब है, अल्लाह से मदद मांगो मगर सब्र और निमाज के साथ मदद मांगो। तो यानी हौसला करो, सब्र करो और निमाज पढ़ के दुआ मांगो। दुआ किससे मांगनी? अल्लाह से। सब्र करना है अपनी पढ़ी हुई मुसीबत पर। नमाज अल्लाह की ही पढ़नी है, मुसीबत की नमाज नहीं पढ़नी, अल्लाह की ही नमाज पढ़नी। बंदगी मुसीबत की नहीं है, अल्लाह की ही बंदगी है, उसी की बारगाह में झुकना है और दुआ मांगनी है कि अल्लाह करीम नमाज की बरकत से मेरी मुश्किल को दूर करवा दे। बस यही हम कहते हैं कि या अल्लाह गौसे आज़म की बरकत से, उनके सबब से, उनके वसीले से, उनकी जो उन्हें रूहानियत अता फरमाई उसका वसीला वास्ता पेश करते हैं कि हमारी मुश्किल दूर फरमा। काज़ा गैर का वास्ता पेश करते हैं हमारी मुसीबत दूर फरमा, फरीद व दीन का वास्ता पेश करते हैं हमारी मुश्किल दूर फरमा। बस यही चीज़ है, ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि शिरक है, नाजायज़ है। अल्लाह जल्ला वाहिद
مجھے اور آپ کو ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، ادب و احترام عطا فرمائے۔ آخر میں پھر وہی جملہ ہے، اصل مدد کرتا ہے صرف اللہ، اور اس کے عطا سے اللہ کی مخلوق میں جس کو جتنی اجازت ہوتی ہے اس داغے، اس تناسب میں، اس ماحول میں رہتے ہوئے وہ بھی پھر آگے مدد کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حق مناسب ہو، آمین۔ اللہ علیہ وسلم۔